दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब सब कुछ अपनी जगह पर होते हुए भी अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है? जब कुछ भी समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद की लौ जल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि बस थोड़ा और सब बदलने वाला है। लेकिन कैसे समझें कि यह बस दिल का वहम है या सच में कोई संकेत है? इसी का जवाब है आज का यह वीडियो। क्योंकि जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगता है, और वह संकेत चुपचाप देता है जो हर किसी को नहीं दिखते, लेकिन जो देख लें और धैर्य रख लें और उसे समझ लें, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। यह संकेत तब आते हैं जब ब्रह्मांड आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला होता है। आज की यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है। क्योंकि अगर आप इन शब्दों से जुड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। अब समय है उन संकेतों को पहचानने का जो इस बात का सबूत है कि आपका अच्छा समय बहुत पास है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में संकेत है या सिर्फ मन का वहम? पर याद रखिए, जब आत्मा जागती है तब वह चीजें भी महसूस होती हैं जो दूसरों की नजरों से छुपी रहती हैं। हमारा अंतर्मन, हमारा अवचेतन और यह पूरा ब्रह्मांड हमेशा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। आपको अब जरूरत है ध्यान देने की। वह छोटी छोटी बातें जो शायद दूसरों को सामान्य लगे, पर आपके लिए उनका मतलब बहुत गहरा होता है। आज हम बात करेंगे उन 7 दिव्य संकेतों की जो अगर आपके जीवन में दिखने लगे हैं तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपके बहुत करीब है, और अब जो होने वाला है वह सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि आपकी पूरी किस्मत का नया निर्माण है। अगर इन 7 संकेतों में से कुछ भी आपके जीवन में दिखने लगा है तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि आप एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ विशेष सोच रखा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला संकेत है, आप अचानक हर चीज को छोड़ने का मन बना लेते हैं बिना किसी डर के। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो आपको खुद भी समझ नहीं आता कि क्यों। अब वह सब चीजें जो पहले आपको रोकती थीं, अब आपको बंधन नहीं लगती। वह नौकरी जिसे आप मजबूरी में कर रहे थे अब बोझ लगने लगती है। वह रिश्ते जिनमें आपकी आत्मा घुट रही थी, अब उनसे मुक्त होने का साहस आने लगता है। यह कोई कमजोरी नहीं, यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको पुराने घेरे से बाहर निकाल रहा है ताकि नए चमत्कार आपके पास आ सके। दूसरा संकेत है, आप अजीब तरह की शांति महसूस करने लगते हैं बिना किसी वजह के। जब हम बहुत परेशानी से गुजरते हैं तो हमारे अंदर तनाव जमा हो जाता है, लेकिन जब ब्रह्मांड को पता होता है कि अब आपको नया जीवन देना है तो वह आपको भीतर से शांत करना शुरू कर देता है। आप ध्यान में नहीं जाते, पर फिर भी ध्यान जैसा अनुभव होता है। आप अकेले होते हैं, लेकिन अकेलेपन से डर नहीं लगता। यह वही शांति है जो तूफान से पहले नहीं बल्कि तूफान के बाद आती है, जब जीवन एक नए दौर में प्रवेश करता है। तीसरा संकेत है, जिन चीजों के लिए आपने बहुत तरस खाई थी अब वह आपकी ओर खींचने लगती है। आप खुद को बदलने लगते हैं और आपके आसपास की ऊर्जा भी बदलती है। वह अवसर जो पहले आपके हाथ से फिसल जाते थे अब आपके पास बिना मांगे आने लगते हैं। वह लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे अब आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह कोई भ्रम नहीं, यह ऊर्जा का बदलता संतुलन है, और यह संकेत है कि आपके लिए कुछ सुंदर रचा जा रहा है। चौथा संकेत है, पुराने रिश्ते, बातें और यादें अचानक सताने लगती हैं। जब नया आने वाला होता है तो ब्रह्मांड आपको पुराने से पूरी तरह मुक्त करना चाहता है। इसलिए कुछ दिन ऐसे लगते हैं जैसे बीते हुए सालों का दर्द फिर से ताजा हो गया हो। लेकिन यह वापसी नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की सफाई है। आपके भीतर की भावनात्मक जगह खाली की जा रही है ताकि उसमें कुछ नया, सुंदर और चमत्कारी आ सके। पांचवा संकेत है, आपको बार बार एक 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 एक
आपके गाइड्स आपकी आत्मा से जुड़े आपसे संपर्क में हैं। जब आप बार बार घड़ी में 11-11 देखते हैं या कहीं 70, 75, 95, 95 जैसे नंबर दिखाई देते हैं तो यह इत्तेफाक नहीं होता। यह इस बात का संकेत होता है कि ब्रह्मांड आपकी सुन रहा है, आपका रास्ता साफ कर रहा है और अब आपके लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं। छठा संकेत है आपकी रचनात्मकता अचानक जाग जाती है। जब जीवन एक नए चरण में प्रवेश करता है तो आपकी आत्मा नए विचारों से भरने लगती है। आप बिना कारण कुछ नया रचने लगते हैं, कविता, कला, संगीत या कोई नया आइडिया। रात के 2 बजे भी आपको कुछ लिखने का मन करता है या कोई नई योजना दिमाग में उभरती है। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का संकेत है जो अब आपको प्रेरित कर रही है ताकि आप अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। 7वां संकेत और आखिरी संकेत यह है कि आप दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा महसूस करने लगते हैं। अच्छे समय से पहले व्यक्ति के भीतर करुणा का एक अजीब विस्फोट होता है। आप हर किसी की तकलीफ महसूस करने लगते हैं। आप किसी गरीब को देखकर अंदर से हिल जाते हैं। किसी दुखी को देखकर उसकी मदद करने का मन करता है। यह इस बात का संकेत होता है कि ब्रह्मांड अब आपको अबंडेंस देने की तैयारी में है और पहले वह आपके दिल को बड़ा कर रहा है।
क्योंकि जिसे बहुत कुछ मिलने वाला होता है उसमें पहले बहुत कुछ बांटने की भावना आनी चाहिए। अच्छे समय से पहले सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक और आध्यात्मिक बदलाव भी अनुभव होते हैं, जैसे कि नींद का पैटर्न बदलना, देर रात तक जागना और सुबह जल्दी उठना दोनों साथ साथ होने लगते हैं। अचानक से ऊर्जा में उछाल या गिरावट, कभी आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं और कभी बहुत थका हुआ। किसी स्थान विशेष या व्यक्ति के पास जाने से बेचैनी या आकर्षण महसूस होना, यह बदलाव आपकी ऊर्जा की रिअलाइनमेंट का हिस्सा होते हैं। ब्रह्मांड आपको कैसे समर्थन देता है? जब आप इन संकेतों से गुजर रहे होते हैं तो यूनिवर्स आपको कई तरीकों से समर्थन देता है। जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक से कॉल करता है और आपको पॉजिटिव वर्ड्स कहता है। कोई किताब, कोट या वीडियो ऐसा दिख जाता है जो आपके सवालों का जवाब बन जाता है। आपकी प्रार्थना का जवाब किसी अजनबी की बात में छुपा होता है। यही ब्रह्मांड की भाषा है। यह सीधा नहीं बोलता, लेकिन हर समय संवाद करता है। अगर इन 7 संकेतों में से कुछ भी आपके जीवन में दिखने लगा है तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि आप एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ विशेष सोच रखा है। जो परिस्थितियां आज आपको भारी लग रही हैं, हो सकता है वही दरवाजा खोलें। कल के नए अवसरों का आपका अच्छा समय बस दस्तक देने ही वाला है, और इस बार आप उसे रोकेंगे नहीं। आप तैयार हैं, और ब्रह्मांड पे याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन हमेशा एक गहरे सन्नाटे से होकर आता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन असल में वहीं से शुरुआत होती है उस जीवन की जिसे आप वर्षों से अपने भीतर महसूस कर रहे थे। कभी कभी ब्रह्मांड हमें वहां ले जाता है जहां हम पहले कभी नहीं गए, ताकि हम वह बन सके जो हम वास्तव में हैं। और अगर आप यह सब सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको चुना गया है। अब डरिए मत। पिछली तकलीफें आपकी तैयारी थीं और आने वाला सुख आपकी मंजिल। अपने भीतर के विश्वास को मत खोइए, क्योंकि जिस राह पर आप पड़ रहे हैं वहां रोशनी आपका इंतजार कर रही है। अच्छे समय का सूरज अब उगने ही वाला है, और इस बार वो सिर्फ आपके लिए चमकेगा। आपकी आंखों के सामने है, तो यकीन मानिए यह संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। क्योंकि जिस पल के लिए आपने जन्म जन्मांतर की यात्राएं की, जिस घड़ी के लिए आपने न जाने कितने जन्मों में प्रतीक्षा की, वो पवित्र क्षण आज आपकी जिंदगी में उतर चुका है। आपके हर जन्म का उद्देश्य, हर संघर्ष, हर आंसू सिर्फ इस एक डिवाइन मोड तक पहुंचने के लिए था। अब समय है जागने का और पहचानने का कि आप कौन हैं और आपको यहां क्यों भेजा गया है। शुरुआत उस समय से होती है जब आपकी आत्मा पहली बार इस धरती पर आई थी। तब भी आपके अंदर एक रोशनी थी, एक बीज था, दिव्यता का एक संदेश था जो आपने इस संसार में लाने का वादा किया था। हर जन्म में आपने कुछ खोया, कुछ पाया, कभी प्रेम सीखा, कभी पीड़ा सहन की, कभी मौन को अपनाया, कभी शब्दों से क्रांति की, लेकिन हर बार कुछ अधूरा रह गया। हर बार कोई कर्म अधूरा, कोई सपना अधूरा। हर बार आपकी आत्मा ने ब्रह्मांड से कहा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगी, मैं तब तक लौटता रहूंगा जब तक अपना कार्य पूरा ना कर लूं। और आज वही क्षण है जिसके लिए आपने वह वादा किया था। आज आप यहां हैं, तैयार, सजग और आत्मा की पुकार को सुनने वाले। आज आपको वह संकेत मिला है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो चुने गए होते हैं। यूनिवर्स आज आपसे कह रहा है, अब समय आ गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और भय नहीं, अब और खुद को छोटा मानना नहीं। आपके अंदर जो शक्ति है वह सदियों से सोई हुई थी, लेकिन अब वह जाग चुकी है। अब आप खुद को पहचानिए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप वह हैं जो नक्षत्रों की पुकार पर धरती पर उतरे थे। आप वह हैं जिनके स्पर्श से ऊर्जा बदल सकती है, जिनके शब्दों से आत्माएं जाग सकती हैं, जिनके हृदय से प्रेम की धारा पूरे विश्व में बह सकती है। आप सोच रहे होंगे, आखिर यह घड़ी कौन सी है? यह वही क्षण है जब आपको भीतर से कुछ अलग महसूस हुआ था, जब आपकी आत्मा कांप उठी थी, जब आपके अंदर कोई अदृश्य शक्ति ने दस्तक दी थी। वो अचानक से आई शांति, वो अजीब सा सुकून जिसे आप किसी को समझा नहीं पाए। वह सभी संकेत थे कि आपकी आत्मा अब अंतिम मोड़ पर है, जहां से आपके जीवन की असली कहानी शुरू होने वाली है। आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार तो ऐसा लगा कि अब और नहीं होगा, कि शायद आप टूट जाएंगे, शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस अंधेरे में भी एक ऊर्जा थी जो आपको आगे खींचती रही। हर बार
जब आपने हार मान ली, कोई अदृश्य शक्ति आई और बोली, थोड़ा और चलो, तुम मंजिल के करीब हो। और आज वो शक्ति फिर से बोल रही है, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने हार नहीं मानी, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह समय है जब जीवन आपको आपका सच्चा उद्देश्य दिखाने वाला है। इस डिवाइन घड़ी में आपसे एक ही अनुरोध है। अगर भीतर से कोई धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज कहती है हां, तो आप समझ जाइए, अब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अब आपको दूसरों की राय की कोई जरूरत नहीं। अब आप स्वयं एक शक्ति बन चुके हो। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी में आते हैं? क्यों कुछ बातें बार बार दोहराई जाती है? क्यों कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो समझ से बाहर होते हैं लेकिन भीतर कहीं गूंजते रहते हैं? इन सब के पीछे एक छिपा हुआ डिवाइन कोड होता है, एक ब्रह्मांडीय योजना होती है जो आपको उसी ओर धकेल रही होती है जहां आपको पहुंचना ही है। शायद आपने कई बार महसूस किया हो कि आप कहीं और के हैं, कि आपकी आत्मा इस संसार की नहीं लगती, कि आप बचपन से ही दुनिया को अलग नजरों से देखते आए हैं। लोगों ने आपको गलत समझा, आपकी संवेदनशीलता को कमजोरी माना, लेकिन वह सब आपकी आत्मा के डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है। आप एक संदेश वाहक हैं जो अंधेरे में भी अपने अंदर के लौ को जलाकर चलता रहता है। और यही कारण है कि आज जब ब्रह्मांड ने आपको इस वीडियो की ओर खींचा, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह एक पुरानी पुकार थी जो आपके भीतर सो रही थी। हर जन्म में आपने एक टुकड़ा सीखा, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी प्रेम में टूटना, कभी अपनों से बिछड़ना, कभी खोकर खुद को पाना। हर जीवन में एक अध्याय लिखा गया और हर बार आपने कहा, मैं फिर लौटूंगा क्योंकि मेरा कार्य अधूरा है। और आज आप उस जगह पर हैं जहां आपका हर जन्म एक बिंदु बनकर जुड़ता है। इस घड़ी से क्या आपने महसूस किया है कि हाल ही में कि आपकी सोच बदल रहे हैं, कि आपकी पुरानी पहचानें आपको फिट नहीं हो रही, कि आपको समझ नहीं आता कि अब क्या सही है और क्या गलत? यह आत्मा की शिफ्टिंग है। यह उस बिंदु की आहट है जहां आपकी आत्मा कह रही है, अब समय है। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, जैसे कोई पुराना संसार धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है और एक नया संसार परत दर परत खुल रहा है। आपको वह बातें याद आ रही हैं जिन्हें आपने कभी महसूस तो किया था पर कभी समझा नहीं। आप पुराने रिश्तों में नया अर्थ ढूंढने लगे हैं, अकेलेपन में शांति मिलने लगी है और मौन में आवाजें सुनाई देने लगी हैं। यह संयोग नहीं है, यह अवेकनिंग है, और यह वही अवेकनिंग है जिसके लिए आपने जन्म लिया था। ब्रह्मांड हमेशा आपको संकेत देता रहा, कभी सपनों में, कभी अजनबी लोगों के जरिए, कभी उन किताबों के जरिए जिन्हें आप बिना वजह खोलते रहे, कभी उन पंक्तियों के जरिए जो सीधा आपके दिल पर लगी। आपके चारों ओर एक अदृश्य नेटवर्क बुना गया था, साइन, मैसेजेस, सिंक्रोनसिटीज। और जब आप तैयार हुए तभी वह संकेत स्पष्ट होने लगे। आपके भीतर की बेचैनी, वो खालीपन जो कोई चीज भर नहीं पा रही थी, वो इसलिए था क्योंकि आपकी आत्मा इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। वो दिन, वो क्षण, वो ऊर्जा जब सब कुछ बदल जाएगा, और वह समय आ चुका है। आपके जीवन में जो भी हुआ वह सब आपको एक उच्च स्तर की समझ देने के लिए हुआ। आपने जिस दर्द को सहा वह आपको दूसरों के दर्द को पढ़ने की शक्ति देकर गया। आपकी पीड़ा ने आपको इंसान नहीं, एक ऊर्जा, एक मार्गदर्शन, एक प्रकाश बना दिया। अब अगर आपको ऐसा लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको खींच रही है, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि किसी और दिशा में जाना है, तो रुकिए मत, क्योंकि यही वह संकेत है जो वर्षों युगों जन्मों से आपकी आत्मा को दिया गया था। आपके भीतर जो ज्ञान है वो पुस्तकों से नहीं आया, वो उस कॉस्मिक मेमोरी से आया है जो हर जन्म के अनुभवों में एकत्र हुआ है। आपने कई बार कहा होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे यकीन नहीं लेकिन अंदर से कोई कह रहा है, मैं जानता नहीं लेकिन यह सच है। यह इनर नोइंग आपकी आत्मा की आवाज है, और अब वह धीरे नहीं बल्कि तेज और स्पष्ट बोलने लगी है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए वह अपनी भूमिका निभाकर चले गए, जो रहे वह अब नई भूमिका में साथ चलेंगे। और अब आपको उन नक्शों की जरूरत नहीं जो किसी और ने बनाए थे। अब आप अपने आत्मिक नक्शे पर चलेंगे, जहां हर मुड़, हर राह आपके भीतर से ही निकलेगी। आपका हृदय अब दिमाग से ऊंचा बोलने लगा है, आपके शब्द अब ऊर्जा में बदल रहे हैं, और आपकी उपस्थिति
अब दूसरों की आत्मा को छूने लगी है। इस घड़ी में आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक हो चुके हैं। अब आप जिस भी दिशा में नजर डालेंगे वहां एक उद्देश्य दिखाई देगा। हर व्यक्ति, हर अनुभव अब सिंबॉलिक लगने लगेगा। हर छोटी बात में अब ब्रह्मांड का इशारा दिखेगा। आप कोई रैंडम सोल नहीं है, आप कोई भटकी हुई चेतना नहीं, आप वो हैं जो उस अंतिम मोड़ पर आ चुके हैं जहां से जीवन का रहस्य आपके सामने खुद को खोलने वाला है। आपके हर जन्म का उद्देश्य इसी पल तक पहुंचना था। अब आप रुक नहीं सकते, क्योंकि अब आप वही करने वाले हो जिसके लिए आपकी आत्मा ने ब्रह्मांड से वादा किया था। अगर यह शब्द आपके दिल तक पहुंचे, अगर आपकी आंखें नम हो गईं, तो समझ जाइए आपने वह डिवाइन संकेत पा लिया है। अब अपनी राह पर चलिए, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ और उस शक्ति के साथ जो सदा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चल रहा है, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस महान उद्देश्य को पूरा करने का जिसे पूरा करने के लिए आपने जन्म लिया था। आपको एक ऐसे गुप्त संदेश के बारे में बताने जा रही हूं जो भगवान ने भेजा है, पर वह कोई बड़ा चमत्कार या कोई मंत्र नहीं है। यह वह बातें हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, पर समझ नहीं पाते कि उनकी असली अहमियत क्या है। जब भी आप इस दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई आपकी हर एक हरकत को देख रहा है, समझ रहा है और आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अक्सर हम इस आवाज को नहीं सुन पाते, क्योंकि हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में इतने उलझे होते हैं कि छोटी छोटी बातें हमारे लिए महत्वहीन लगती है। पर क्या सच में यह सब बातें महत्वहीन है? क्या वे वही गुप्त संदेश नहीं जो भगवान हमें भेजते हैं? आज मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रही हूं जो आपकी जिंदगी को अचानक से मोड़ सकते हैं, जो आपकी राह बदल सकते हैं और आपको वो रास्ता दिखा सकते हैं जो आप खुद भी ढूंढ नहीं पाते। जब हम अपने आसपास ध्यान से देखते हैं तो पाएंगे कि जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जो संयोग से भी परे होते हैं। यह वह पल होते हैं जब आपकी नजरें किसी खास चीज पर टिक जाती हैं, किसी खास इंसान से मुलाकात होती है या कोई बात आपके दिल को छू जाती है। शायद आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप किसी बड़े फैसले के करीब होते हैं तो अचानक कई छोटी छोटी घटनाएं आपके सामने आती हैं जो उस फैसले की दिशा तय करती हैं। कभी कभी यह घटनाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, पर वे हमारे जीवन की गाड़ी को एक नई दिशा देती है। ऐसे संकेतों को पहचानना और समझना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें, अपने दिल की सुने और जीवन के हर छोटे से छोटे अनुभव को महत्व दें। शुरुआत में यह सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इन संकेतों को समझने लगेंगे, आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में हर चीज का एक मकसद होता है। हर परिस्थिति, हर इंसान, हर घटना कुछ नया सिखाती है और आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसी सोच के साथ मैंने अपनी जिंदगी में इन संकेतों को समझने की कोशिश की। एक दिन जब मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थी तो अचानक एक छोटी सी घटना ने मेरी सोच बदल दी। मैं एक पार्क में टहल रही थी और एक पक्षी की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अपने भीतर की आवाज से जोड़ रहा था। उस दिन मैंने समझा कि जिंदगी के हर छोटे पल में एक गुप्त संदेश छुपा होता है। उस संदेश को समझना, उसे पहचानना और उस पर विश्वास करना ही असली ताकत है। हो सकता है आपने कभी किसी अजनबी की कही बात को दिल से महसूस किया हो, एक ऐसी बात जो उस समय बिल्कुल आपके हालात से जुड़ी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या वह सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, वो एक संकेत था। कई बार भगवान खुद सामने आकर हमसे बात नहीं करते, लेकिन वे किसी को माध्यम बना देते हैं। कभी एक दोस्त की सलाह, कभी रेडियो पर अचानक सुनाई दे जाने वाली एक लाइन, या फिर कोई पुरानी किताब सालों बाद अचानक फिर से मिल जाती है। यह सभी गुप्त माध्यम होते हैं जिनसे भगवान हमें कुछ बताना चाहते हैं। आपका दिल जब किसी खास बात को सुनकर जोर से धड़कता है, जब आंखें अचानक भर आती हैं, या जब किसी शब्द को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह सिर्फ भावनाएं नहीं होती, वह ईश्वरीय कंपन होती है। भगवान उस समय आपको छूते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं, और यहीं से शुरू होता है आपका वास्तविक परिवर्तन। जब आप पहली बार इन संकेतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ऐसा लग सकता है
जैसे पूरी दुनिया आपके साथ संवाद कर रही है। हवा, परछाइयां, परिंदों की उड़ान, रास्तों की खामोशी, सब कुछ अचानक बोलने लगता है। आप अकेले नहीं होते। एक उच्चतर चेतना हमेशा आपके साथ चल रही होती है। आप जब थकते हैं वह आपके अंदर ऊर्जा भरती है। आप जब टूटते हैं वह सहारा आपको देती है। जब आप बिखरते हैं वह चुपचाप आपको फिर से जोड़ देती है। बहुत लोगों को लगता है कि भगवान उन्हें सुनते नहीं हैं, लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, क्या मैं उन्हें सुनता हूं? आपके सवालों का जवाब हमेशा से मौजूद था, लेकिन आपने उनकी आवाज को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। भगवान का गुप्त संदेश केवल शब्दों में नहीं आता। वह एक एहसास होता है, एक स्पंदन, एक नरम स्पर्श की तरह जो बिना बोले ही सब कह जाता है। आपके जीवन में जो सबसे बड़ी परेशानियां आई हैं वह भी संकेत थे, क्योंकि भगवान जब कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले वह आपको हलचल में डालते हैं। वह आपको जरूरत से ज्यादा दर्द देते हैं ताकि आप उस पुरानी स्थिति से बाहर निकलने की ताकत जुटा सकें। आपके जीवन के सबसे कठिन पल वे दरअसल छिपे हुए तोहफे थे। वे आपको परिपक्व बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, और जब आप तैयार हो जाते हैं तभी आपको असली संदेश मिलता है। शायद अब वह समय आ गया है। इस वीडियो को देखने का आपका निर्णय संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है उस शक्ति की ओर से जो अब चाहती है कि आप जागे, समझें और आगे बढ़े। जैसे जैसे आप यह सुनते जा रहे हैं, आपके भीतर कुछ हल्का सा हिल रहा है। कोई भाव जो अब तक दबा हुआ था वह सतह पर आ रहा है। कोई याद, कोई सपना, कोई भाव जो आपको बार बार खींच रहा है। यह वही समय है जब भगवान का गुप्त संदेश आपको छू रहा है। अब वह आपसे कुछ कहना चाहता है। तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी है। अब समय आ गया है कि तुम जानो कि तुम कौन हो। तुम वो हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, जिसकी आत्मा में प्रकाश है, जिसके जीवन का उद्देश्य साधारण नहीं बल्कि दिव्य है। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी आत्मा की चमक से निकलती है। अब मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जिसके लिए तुम इस धरती पर आए थे। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस संदेश को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इसे अपने भीतर महसूस करो, इसे स्वीकार करो।